स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब कंपनी में क्या सिनारियो होता है, ऐसा बात करूँ तो मान के चलिए आपके पास सीक्वल नोड 1 है। ओके। कंपनी में क्या सिनारियो होता है हमारे, मतलब कि जो हमारे पास मेनली एनवायरनमेंट है। जैसे आपके पास 3 सीक्वल नोड है। ओके। सीक्वल नोड 1 2 3। इसमें क्या करता है कंपनी, इसको करता है प्राइमरी रेप्लिका, और इसको, तो ये सिंक होगा ही, क्या प्राइमरी है तो पहले डाटा वहीं पे जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सिंक होगा। इसकी बात करता हूं, ये होगा सेकेंडरी रेप्लिका, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। मैं इसको कर देता हूं सेकेंडरी रेप्लिका फर्स्ट। ओके। ये होगा प्राइमरी रेप्लिका, इसको प्राइमरी रेप्लिका बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में ऑलवेज ऑन के। ये आपका होगा सेकेंडरी रेप्लिका सेकेंड। ओके। तो क्या करती कंपनी, इसका मोड जो होता है, आपको ये पता है कि फर्स्ट जो होगा मोड, ये तो आपका सिंक्रोनाइज होगा, सिंक। ओके। सिंक्रोनाइज में शॉर्टकट में लिखता हूं। उसके बाद ये दूसरा जो होता है ना, इसको भी एटलीस्ट इसको करती है कंपनी सिंक। ओके। इसको क्या करती है कंपनी, इसको बोलती है ए सिंक। ओके। ये क्यों बोलती है, कंपनी का टारगेट ये होता है कि सर्वर 1 और सर्वर 2 एक ही रीजन में होगी। जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, बेंगलोर में मेरा डेटा सेंटर है, तो ये दोनों जो सर्वर होंगे ना एक ही डेटा सेंटर में हो सकते हैं। ओके। या हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन कंट्री आप मान के चलिए इंडिया ही होगा। ओके। ये नोड 3 जो होगा वो डिफरेंट रीजन में होगा। जैसे मान के चलता हूं, एग्जांपल यहाँ पे रीजन की बात करूं तो यहाँ पे आपका है, मैं करता हूं इंडिया। इसका जो रीजन होगा ये भी आपका है इंडिया, और इसका रीजन डिफरेंट कर देती है कंपनी, और इसका रीजन कर दी यूएसए। अब क्या होगा कि मैं अगर सपोज कीजिए कि इसको भी सिंक कर देता, क्या लॉस होने वाला है आप बताएंगे। जब दोनों रीजन में होगा सेम ही, इंडिया में ही होगा, तो क्या होने वाला है आपको लगता है। इंडिया में होगा तो ये फास्ट होगा, राइट हो जाएगा सिंक, कोई इशू नहीं है। लेकिन अमेरिका में होगा, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे नेटवर्क तो इंडिया तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में जाने के लिए वहां पे नेटवर्क स्लो है, तो जब तक वो अमेरिका वाले को वेट नहीं करेगा, तब तक आपका फाइनल, दो राइड करके बैठे हैं, दो सर्वर अपना काम करके फिनिश करके बैठे हैं, मान लीजिए 1 सेकंड में, लेकिन इसको लगेगा 5 सेकंड। तो जब तक वो 5 सेकंड में राइड करके नहीं आएगा, तब तक वो फाइनल कंफर्मेशन नहीं देगा कि डेटा राइट हो गया। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए कंपनी क्या कर दी है, इसको करो एसिंग। ओके। ये कर दिया एसिंग। अब इसमें क्या फायदा हो जाता है, डेटा आपका 2 कॉपी बन गया, इंडिया में ही 2 कॉपी बन गया डेटा, यानी कि एक ही सर्वर खत्म होगा ना, दूसरा सर्वर खत्म नहीं होगा। हो सकता है इंडिया के एक बेंगलोर लोकेशन में है, एक नोएडा लोकेशन में है। तो उस केस में आपके पास क्या है, अगर मैं कहूं कि यहां पे डेटा है, एक ये हो गया बैंक, और यहां पे है नोएडा। ओके। बैंक कर दिया, ये क्या होगा, और मैं इसको कर दिया नोएडा। ओके। तो अब क्या हुआ, ये दोनों इंडिया कंट्री की बात है तो यहाँ फास्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यही अमेरिका के लिए 5 सेकंड लगता है, इट मीन्स तीनों सर्वर को 5 सेकंड के लिए उस ट्रांजेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। यही कमांड मैं चलाऊं, अगर 3 सर्वर होता तो जब तक इस पे राइट ना हो, इस पे नहीं राइट हो, तब तक इस पे नहीं राइट हो, यानी कि अगर सिंक है तब तक आपके पास कंफर्मेशन सक्सेसफुल का नहीं आएगा। तो अगर आपने ये सिंक कर दिया तो क्या होगा, ये दो पे राइट करके एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, ओके डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली। और जब तक उसको, जब टाइम मिलेगा, जब नेटवर्क ठीक होगा, तो डेटा पहुंच जाएगा यूएसए। ओके। तो फाइनली ये एक्चुअल सिनेरियो है। तो आपको ये देखना है कि ओके आप, सर। तो सिंक और एसिंक का आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या करना है। अगर एक और बात, आप कंपनी से पूछिएगा कि ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, कि तुम्हें डाटा सेफ्टी हाई प्रायोरिटी है या परफॉर्मेंस हाई प्रायोरिटी है। देखिए,
जैसे कहते हैं बंदा, कोई बंदा फास्ट काम करता है तो गलत काम करता है, हो सकता है कि उसकी जो आपका जो कंसिस्टेंसी होता है और जो करेक्टनेस में, हो सकता है 10% खराब होता है। एक बंदा स्लो करता है और 100% करेक्ट करता है, तो कंपनी किसको प्रीफर करेगी, उस पर डिपेंड है। उसको ये चाहिए कि काम तो करे 100%, पूरे 100% काम करे, 10% गलत हो, एक्सेप्टेबल है। और कोई बंदा करता है कि नहीं, काम वो 90% ही करे, चल जाएगा। ओके। तो वो डिपेंड करता है, कंपनी गाइड करेगी कि परफॉर्मेंस हमारे लिए मैटर करता है या सिक्योरिटी हमारे लिए मैटर करता है। डेटा सिक्योरिटी इशू है, यानी डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है या परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है। ओके। लेकिन एक और भी बात बताऊं, कि कभी भी परफॉर्मेंस कोई लूज नहीं करना चाहता है। मेरा एप्लीकेशन अगर परफॉर्मेंस खराब होगा तो गाली पड़ेगी, लेकिन डाटा सिक्योरिटी आपको लाइफ में हर समय नहीं आने वाली है। अब डेटा सिक्योरिटी, डाटा लॉस, अगर फेल ओवर की बात है, डाटा करप्ट हुआ तो क्या होता है, डाटा करप्ट साल में एक बार हुआ, 6 महीने में एक बार हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस हर सेकेंड में, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन है। तो परफॉर्मेंस पे अधिक फोकस करना है और आपको डाटा सिक्योरिटी पे कम करना है। लेकिन कोई कंपनी है, जैसे कि मैं कहता हूं, मैंने आरबीएस के लिए काम किया था। आरबीएस कर रही थी, रॉयल बैंक स्कॉटलैंड बैंकिंग डोमेन थी। वो कर रही थी, मुझे डाटा सिक्योरिटी चाहिए, परफॉर्मेंस मैं रैम बढ़ा लूंगा, 1 टेराबाइट का रैम, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस तो मैं देख लूंगा, उसका चिंता मत करो तुम, मेरा होना चाहिए, आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, समझे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे एक और भी काम करते हैं। इसी डेटाबेस को हमने ऐसे किया था, ऐड किया था। मैं ये काम करता हूं, इस डेटाबेस को एजी से हटाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा। इसको एक और भी काम करूंगा, मैं कमांड से इसको करके बताऊंगा कि एजी ग्रुप में आप कैसे कमांड से डेटाबेस को ऐड करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है, नहीं तो इसका भी एक और कमांड से भी बता सकता हूं। दूसरा एक और भी काम करूंगा कि और भी इंटरनल मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उसको कवर करते हैं अंदर आके। ओके। तो ये काम करते हैं, इस एजी ग्रुप पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूं। ओके। यहाँ पे एक चीज बहुत कंपनी पूछती है इंटरव्यू में, यहाँ पे होता है बैकअप प्रीफरेंस, आप सुने होंगे। यहाँ पे बैकअप प्रीफरेंस में लिखा है 50-50 किया है, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, आपको पता है। तो आपका बैकअप प्रेफरेंस, यानी कि जब डेटाबेस का बैकअप होगा तो किससे आप बैकअप लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में डेटाबेस डाटा सेम है, आपको पता है। क्लियर। तो आप कहां पे लेना चाहते हैं, तो अब एक और भी बात बताता हूं, यहां पे आपका प्लानिंग क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए। बैकअप प्रेफरेंस, अगर मुझे लगता है कि मेरा सेकेंडरी सर्वर है ना, सेकेंडरी रेप्लिका, वो कम यूज होता है, वो रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, तो उसका परफॉर्मेंस मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए। यानी डेटाबेस का जब बैकअप लेते हैं, तो फाइनली अगर मैं प्राइमरी पे लूं, यानी प्राइमरी रेप्लिका पे लूं, तो क्या होगा, प्राइमरी सर्वर का मेमोरी, सीपीयू, आपका डिस्क यूटिलाइजेशन होगा, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन होगा। तो यानी कि जो भी बैकअप लेने पे मेरा मेमोरी, सीपीयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क जो खर्च होने वाला है, उसको क्या आपको कम करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मुझे सेकेंडरी पे लेना है, प्राइमरी पे लेना है, यानी किसी पे भी लेना है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि हम क्या करते हैं, इंटरव्यूअर से ये बताएंगे, हम लोग करते हैं कि जो बैकअप का प्रेफरेंस मेरा होता है सेकेंडरी होता है। कि मैं प्राइमरी पे इसलिए नहीं लेता हूं कि प्राइमरी पे तो प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन एप्लीकेशन कनेक्टेड होता है, तो उसका परफॉर्मेंस हम हैम्पर नहीं करना चाहते, और उसको नहीं हैम्पर करने के लिए हम सेकेंडरी को बैकअप प्रीफरेंस लेते हैं। यानी कि सेकेंडरी से भी डेटाबेस का बैकअप आप ले सकते हैं प्राइमरी वाले, यानी कि जो डेटा आपका प्राइमरी पे पड़ा है वो सेकेंडरी भी पड़ा है, तो सेकेंडरी से भी बैकअप आप ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये मीनिंगफुल ही है, नेम ही है कि बैकअप प्रीफरेंस आपका क्या होना चाहिए। क्लियर। तो ये आप इंटरव्यू का क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आप बोलेंगे कि हम बैकअप प्रेफरेंस का सेटिंग करते हैं, जब भी ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगर करते हैं तो बैकअप प्रेफरेंस हम सेकेंडरी रहते हैं, कि सेकेंडरी में मैं केवल मेरा रिपोर्टिंग सर्वर चलता है, रिपोर्टिंग डेटा रीड करता है, और वो भी फ्रीक्वेंटली नहीं करता है, तो उसमें हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, और हमारा प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होता है। गणेश, क्लियर है क्या। हाँ सर, हाँ सर।
सर अगर बैकअप लिया है तो सेकेंडरी रेप्लिकेशन से अपन ले सकते हैं विथ हाँ कॉपी ओनली। हाँ, आप देखिए जो भी बैकअप लेना है आप ले सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो उसमें कुछ ब्रेक्स वगैरह होता है क्या अगर लिया है तो? मीन्स क्या क्या? एल एस एन, नहीं देखिए एल एस देखिए, एन ये चेन जो आपको ब्रेक समझना होता है है, वो देखिए कनेक्ट। आपको समझना है नॉर्मल बैकअप वाली बात, ओके। आप ओके जैसे प्राइमरी पे ले रहे थे, जो LSN लॉग सीक्वेंस नंबर क्रिएट हो रहा था वो सब में क्रिएट होगा, ओके। ओके ओके। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी बढ़ जाता है कि आपका सेकेंडरी डेटाबेस होता है रीड ओनली मोड में होता है। तो यहाँ पे बैकअप फास्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फास्ट हो जाता है, उस पर राइट नहीं हो रहा है। कि जब भी बैकअप वाला प्रोसेस होता है तो उसमें भी इंटरनली बहुत होता है कि ब्लॉक करना, चेक पॉइंट मार करना, फिर अनब्लॉक करना, फिर बैकअप लेना, आपके जितने भी डाटा पेज को बैकअप लेना। लेकिन यहाँ पे जब रीड ओनली में है तो डेटा तो आपका कहानी होने वाला ही नहीं, कोई राइट ही नहीं कर रहा है, तो फास्ट हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए हम बैकअप प्रेफरेंस सेकेंडरी रखते हैं, ओके। एक और भी बात, इंटरव्यू क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि कहता है कि ये काम करो, मुझे ऐड करना है सेकेंडरी रेप्लिका पे एक यूजर ऐड करना है, ये आपके जो डेटाबेस में है, तो कैसे ऐड होगा? तो आपको सेकेंडरी बोलेगा तो कोई बंदा डायरेक्टली कहेगा डेटाबेस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यूजर पे जाएंगे, ऐड कर देंगे यूजर, यही करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सेकेंडरी डेटाबेस रीड ओनली मोड में होता है तो कोई भी कुछ भी राइट नहीं कर सकता है। तो जब भी ऐसे राइट करने की बात आती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की बात करते हैं कोई भी इंटरव्यूअर, आपको बोलना है कि मैं प्राइमरी सर्वर पे जाऊंगा और प्राइमरी सर्वर के डेटाबेस पे यूजर को ऐड करूंगा, और वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा किस पे, सेकेंडरी पे, तो ऑटोमेटिक यूजर आपका कहाँ, सेकेंडरी पे चला जाएगा। क्लियर? मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे ये डेटाबेस है, ओके, और मुझे एक यूजर ऐड करना है, राइट क्लिक किया, न्यू यूजर किया, और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि गणेश ही कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन नेम, मैं जिसको लॉगिन बनाना है लॉगिन हो, आप उसको ब्राउज कर लीजिए। मैं ऐसे को ही यहाँ पे कर सकता हूँ क्या कि और कोई है लॉगिन, कोई लॉगिन बना हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे को मैं बाइंड कर लेता हूँ, ओके। ओके, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, क्या कर रहा, क्या, कैनॉट बी ए स्पेशल, ओके 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 ओके। तो अब ये काम करता हूँ, यहाँ पे विदाउट लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं यूजर। मैं ऐसे लॉगिन भी क्रिएट यहीं से कर देता हूँ, मैं आपको पता लग जाए क्या कि ये अलग से टॉपिक है, मैं इसको कवर कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉगिन वाला कुछ ना टच करूँ, यूजर आपको क्रिएट कर दूँ विदाउट लॉगिन। ओके, यहाँ पे यूजर बन गया, किसमें, प्राइमरी सर्वर में, गणेश, ओके। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको गणेश ऑटोमेटिक यहाँ मिलेगा, इस डेटाबेस में, ओके। तो यानी यूजर ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, देखिए गणेश आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे यूजर ऐड करूं तो आप देखिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डेटाबेस इन अ रीड ओनली स्टेट। मैं वही सीव करता हूँ, गणेश 01, ओके। लॉगिन में यहाँ पे डीसीपीसी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी लॉगिन को सेलेक्ट करता हूँ, और आपको चेक करता हूँ क्या लॉगिन यूजर आपका ऐड होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे आपका यूजर ऐड नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? कि डेटाबेस इन अ रीड ओनली मोड। क्लियर? तो जब भी डेटाबेस रीड ओनली मोड में होगा तो आप कुछ भी ऑपरेशन नहीं करने वाले। इट मींस कि प्राइमरी पे जो भी करेंगे आपका रेप्लिकेट होगा सेकेंडरी पे। तो कोई भी आंसर अगर प्राइमरी सेकेंडरी पे बोलता है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि basically when we are adding any database in a secondary database are in a read only state, so we can't add any user or any schema into the secondary database. So first we have to add a user into the primary replica and automatically they will replicate it into the secondary. अगर कोई schema भी बोलता है तो आप schema भी क्या करेंगे, प्राइमरी पे ऐड करेंगे, सेकेंडरी पे आ जाएगा। मैं यह कहूँ कि यहाँ पे आपको एक स्कीमा ऐड करना है, स्कीमा यहाँ पे रोल है ना, ये देखिए रोल ऐड करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई रोल XYZ करना है, या HR का एक रोल डालना है, ओके। तो HR का रूल ऐड करना यहाँ पे ऐड किए, और आपका
सेकेंडरी पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। यानी रियल रोल भी ऐड करना है तो आप प्राइमरी पे ऐड करेंगे, सेकेंडरी पे आपको रोल ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद और मजा आएगा आप लोगों को सेटअप करके। बहुत अभी इसमें किस इशू है, बहुत इंप्लीमेंटेशन देखिए एचआर आपका यहाँ पे आ चुका है। ये काम करते हैं, एजी से हटा रहा हूं, और नेक्स्ट सेशन आपका कंप्लीटली क्वेरी बेस होगा कि क्वेरी से कैसे डेटाबेस को एजी में ऐड करेंगे, और फिर डेटाबेस को कैसे रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या क्या इशू आते हैं, लैग का इशू कैसे फिक्स करेंगे, कोई अगर प्राइमरी से डाटा अगर सेकेंडरी पे नहीं जा रहा है तो आप कैसे फिक्स करेंगे। ये काम करते हैं, डेटाबेस को मैं रिमूव करता हूं, और आपको ऑटोमेटेड वे में, यानी कि बिना बैकअप रीस्टोर करके आपके डेटाबेस को मैं रीस्टोर वो करता हूं। ओके, यहाँ एक्सपेंड करेंगे। देखिए तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, माइंड में याद रखिएगा। जो आपने एजी का ग्रुप बनाया उसमें तीन इंपॉर्टेंट है, या अवेलेबिलिटी ग्रुप, यहाँ पे आप डेटाबेस, और यहाँ लिस्टनर नेम। तो डेटाबेस को अगर रिमूव करना है तो डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस पे, और यहाँ रिमूव करेंगे डेटाबेस फ्रॉम दी अवेलेबिलिटी ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको क्वेरी देखना है तो क्वेरी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, बहुत इजी कमांड है, रिमूव डेटाबेस है, अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप, रिमूव डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप, रिमूव डेटाबेस, डेटाबेस नेम, यहाँ पे रिमूव की जगह ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो मैं आपको कल क्वेरी लेवल से करूंगा, यहाँ विजार्ड लेवल से इसको रिमूव कर देता हूँ डेटाबेस को, और फाइनली आपको डेटाबेस अब ऑटोमेटेड में ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिमूव किया। बैकअप भी रिमूव करता हूं कि आपको ना शक हो कि जो भी आपका बैकअप है वो पुराना ही बैकअप है, वो कैसे कॉपी ओपी कर लिया। तो मैं बैकअप का फोल्डर से दोनों सर्वर से रिमूव करता हूं। ओके, मैं नोड 1 पे आपका कर दी, नोड 2 पे कर दिया। अब नोड 1 पे कनेक्ट करते हैं, और आपका नोड 1 से बैकअप को रिमूव करते हैं जो मैंने बैकअप लिया था। और ये आपका बैकअप नोड है। यहाँ से मैंने डायरेक्टली ये फोल्डर की गायब कर दूं कि फोल्डर भी बैकअप यहाँ पे कुछ कहानी ना हो। ओके, ये रिमूव कर दिया। और मैं अब ऑटोमेटेड में कुछ बैकअप रीस्टोर नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली इनिशियलाइज करने वाला जो पहला ऑप्शन था आपके पास। तो अब चलते हैं नोड 2 में। और नोड 2 में आने का मेन टारगेट ये है, आपको पता है कि हमें जितने भी सर्वर है, यानी कि जो भी यहाँ पे एसएसएमएस हमने यहाँ ही इंस्टॉल किया है, नहीं तो वर्चुअल मशीन एसएसएमएस आप नोड 1 पे भी कर सकते हैं, जहां भी चाहे वहां कर सकते हैं। डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर ग्रुप भी रिमूव कर देता हूँ, आप सोच रहे होंगे डेटाबेस ऐड करवा रहा हूँ तो क्यों ना ग्रुप रिमूव करवा दूं। तो ग्रुप को रिमूव कर दूं, और फिर से नया ग्रुप आपको कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ मैंने डिलीट किया। एक और चीज रिमूव करने के पहले दिखा दूं मैं, और भी चीज दिखाया जा सकता है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन के अंदर एक ग्रुप बन गया होगा, जो नोड बना था आप देखे होंगे, यहाँ पे ग्रुप भी बना होगा एजी ग्रुप्स। मैं क्लस्टर सर्च करता हूँ, यहाँ पे फेल ओवर क्लस्टर पे आप क्लिक कीजिए। वहां पे एजी ग्रुप, पहले जब हम लोग नोड केवल लिस्टिंग हुआ था एजी ग्रुप नहीं बना था, यहाँ एजी का नाम 001 है, वहां पे आपका एजी का नाम बन गया होगा। ओके, ये आने दीजिए, आ जाए थोड़ा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक तो चौक ही कर दिया सर्वर को लेके। ओके, इसको क्लोज किया। ओके, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने आपको सेक्शन जो दिखाया था, जब आपको नोड का लिस्टिंग करके दिखाया था कि कौन कौन से नोड इसके अंदर ज्वाइन है, लेकिन रोल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। और आज आपने रोल जो बनाया वो रोल यहाँ पे क्रिएट होगा, AG003 बना है यहाँ पे। क्लियर? तो जो आपने रोल वहां बनाया था अवेलेबिलिटी ग्रुप का रोल, वो यहाँ पे आपका आ चुका है। ओके, मैं अभी रिमूव रिमूव करने के लिए एजी ग्रुप जा रहा हूँ, एजी ग्रुप अवेलेबिलिटी ग्रुप, देखिए वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब आपको फिर से यहाँ पे जाते हैं, देखिए रिमूव हो गया है। ओके, नोड आपका एज इट इज लिस्टेड है। अब ये काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं,
पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ हम रेडीमेड कुछ करने वाले नहीं है। बैकअप रीस्टोर ये ऑटोमेटिक मैं करता हूँ AG 005। ओके, नेक्स्ट करता हूँ। ये मीट रिक्वायरमेंट है, बैकअप भी नहीं लूंगा, ऑटोमेटिक सीडिंग करवाऊंगा। ओके, एक ऐड कर देता हूँ सेकेंडरी एप्लीका। इन फ्यूचर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका नोड 2 है, सेकेंडरी मान रहे हैं। आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, नोड 2 को प्राइमरी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंक है वो रहने दीजिए। यह मेरा टारगेट है, मैं रीड करूंगा। इंटेंट के बारे में कल आपको बताऊंगा, रीड इंटेंट क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सीडिंग, जो हम लोग बात करते थे ना कि जब भी आप लॉग शिपिंग सेटअप करते हैं तो ऑटोमेटिक बैकअप होता है, ऑटोमेटिक रीस्टोर होता है। तो यही प्रोसेस ये वाला है। तो ऑटोमेटिक सीडिंग किया, वो बैकअप खुद से लेगा, रीस्टोर खुद से। ये क्या किया, ओहो डेटाबेस पहले ही से, तो डेटाबेस पहले आपको क्या करना था, वहां से डेटाबेस को आपको हटाना था, जो आपका पहले ही से डेटाबेस है सेकेंडरी सर्वर से। ये रीस्टोरिंग में आ चुका है। इसको गए, कहा कि जब रिमूव किए तो डेटाबेस भी आपका रिमूव होना चाहिए, तो ये आपका ये रिमूव हो गया। और हम चलते हैं फिर से आपका अवेलेबिलिटी ग्रुप का जो इशू आ रहा था उस पे चलते हैं। ओके, ये प्रीवियस पे जा रहे हैं। सॉरी, ओ स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। पक्का नहीं दिख सर, रहा है? नहीं नहीं दिख सर, रहा। नहीं नहीं अरे नहीं 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 दिख सर, रहा दिख रहा। अरे वो क्लिक हो गया था हम कहे कहाँ से क्लिक हो गया, मुझे ही नहीं दिख रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए इसी स्टॉप यहीं पे है इसलिए नहीं दिखा था। अब दिख एक रहा हम है। इसको ऊपर लेके ड्रैग करते हैं। ओके, इसको मैं बैक करूंगा। ओके, और फिर से नेक्स्ट करने का ट्राई करूंगा, और आपका ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये फिनिश कीजिए। इसमें दो रहता है ना, ऑटोमेटिक सीडिंग और मैनुअल सीडिंग का। हाँ हाँ हाँ। तो आप देखिए, कभी भी आप जब भी ऑलवेज ऑन सेटअप करते हैं तो इनिशियल साइज डाटाबेस का छोटा होता है। जब भी आप डेवलपमेंट होता है तो आप ऑटोमेटिक भी करवा सकते हैं। लेकिन जब डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस केस में आपको फुल बैकअप लॉग बैकअप लेना है, क्योंकि फुल बैकअप लेने में ही 4 घंटे लग जाएंगे, रीस्टोर करने में 4 घंटे लग जाएंगे, कॉपी करने में। यानी कि पूरे दिन का एक्टिविटी है ऑलवेज ऑन सेटअप करना। तो उस केस में तो आप एक ही बार विजार्ड से करते नहीं रह जाएंगे, बीच में इशू हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप मैन्युअली कॉपी बैकअप रीस्टोर करेंगे। और यहाँ पे जाइए, आपका सेम वही हुआ है जो हमने किया था। इसकी शो डैशबोर्ड कीजिए। तो यहाँ पे और भी बहुत क्वेश्चन है जो हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ग्रुप 5 ये आपका VM नोड 1 है, ये आपका प्राइमरी है। और बाकी जो नोड है आपका सेकेंडरी। यहाँ पे रोल रोल सारा कुछ लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लय का कोई इशू आएगा, यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। और भी कॉलम है जो आप ऐड रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड रिमूव है, मुझे देखना है कि सेंड क्यू साइज कितनी है। तो यहाँ देखिए आगे एक सेंड क्यू साइज की आ गई। कोई मतलब कि जितने भी आपका कॉलम ऐड करने वाले हैं नीचे देखिए मैंने ऐड किया, सेंड क्यू साइज आ गया। तो कोई भी क्यूज की साइज बहुत बड़ा बड़ा डाटा भेज रहे हैं आपको। उसके बाद सेंड का केबी का रेट स्पीड कितना है, लॉग सेंड जो कर रहा है उसका स्पीड बैंडविड्थ क्या है, वो भी डिटेल आपको मिल जाएगा। कोई लैग है तो पता लग जाएगा। ओके, तो तो ये सिंक्रोनाइज लेटेंसी जो है, जो इसमें पता चलेगा। हाँ हाँ, कि आपका जैसे कि मान लीजिए नेटवर्क का स्पीड क्या है सेंड करने का प्राइमरी से सेकेंडरी पे। ओके, तो यहाँ पे पता लग जाएगा। यहाँ पे 0 होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे मैं डेटा लोड करवाऊंगा जब कल जो हम लोग करेंगे तो उसमें लोड कुछ सिनारियो लेंगे कि डेटा लोड करेंगे और वहां पे डेटा हेवी डाटा लोड होगा बल्क में, तो कैसे यहाँ पे सेंड क्यू की साइज बढ़ेगा घटेगा। ओके, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपका ऐड हो गया, जो भी आप सेम एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था, डेटा यहाँ ऐड किया था आप ऐड करेंगे, वहां पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। कोई मतलब नहीं है। अब ए सिंक का मतलब ये भी मत समझ जाइए कि डाटा वहां पे गया ही नहीं होगा। हो सकता है कि आपने डाला और सर्वर पे कोई लोड है ही नहीं और डेटा पहुंच गया, ये हो सकता है ना। तो अब मैं एसिंक किया हूं और जाके चेक करेंगे सर्वर पे, डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि इस सर्वर पे इतना प्रेशर नहीं है ना। क्लियर? तो आप ये मत माइंड में सोचिएगा कि नहीं अब एसिंक कर दिया तो डेटा जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। डेटा जाएगा, लेकिन ये डिपेंड, थोड़ा लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा था। ओके, तो मैंने डेटा डाला, जैसे ओके का एंट्री किया और कुछ डेटा मैंने डाला, यहाँ पे आ गया होगा क्योंकि हम इतना देर तो लग गया मुझे आने में यहाँ पे। ओके,
और आपका देखिए डेटा आ चुका है, ये सिंक में ही है, देख रहे हैं ना। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या मतलब कि कौन सी डेटाबेसेस है, और फ्यूचर में कोई डेटाबेस ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड डेटाबेस। ओके। अब यहाँ पे डेटाबेस है या नहीं, एक ही डेटाबेस है तो कोई ऑलरेडी पार्ट ऑफ आपका उसका है, ये जी का अवेलेबिलिटी ग्रुप्स। ठीक है। तो और भी डेटाबेस आप फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। तो कल देखते हैं, और आज इतना ही स्टॉप करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग रेज कर सकते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।